युवाओं की पहली पसंद युवा सामना। यही मेरे मकसद है, दूसरा कोई इस तरह मेरा मकसद नहीं है। अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात आई है तो की है तो ये शैतान का हुक्म है और बदखारा ना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए कि बस अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आपसे नहीं है, अल्लाह ताला इस किताब को तमाम उलमा अइम्मा अवाम के लिए मुफीद बनाए। अब मैं अपने असल मकसद मुबारकातों से इस किताब की उनके बाद हमारे मेहमान जनाब कमरुज़्ज़मा साहब जो मौलवी किताब बदियुज़्ज़मा साहब के भाई हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी मौलाना सदर जलसा के मौलवी किताब का इस्तेमाल करने के बाद मैं अब बिला मोदी सामने मेरी कोई कहानी नहीं है। फिर से हमारी वही जिंदगी शुरू हो गई थी। पहले जज से तो बातें फिर वकील बने, फिर वह कोर्ट की तरफ से काम शुरू करे, लेकिन उस काम में कोई इज्जत भी नहीं रही। काम जिस अंदाज से करना था वो नहीं करता। बार बार दिल में यह ख्याल पैदा होता था कि हम क्या सारी जिंदगी ऐसे ही करते रहेंगे। तो फिर कुछ वक्त निकाल कर किताबों का मुताला करना। तो जब देखता था कि हर हदीस पढ़ने के बाद तो नीचे लिखे रखता था बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी। तो पहले तो कौन सी किताबें हैं जिनका देखना चाहिए, तो भी ये अहादीस की किताबें थी बड़ी बड़ी, जिसमें हजारों की तादाद में हर किताब में अहादीस थी। तो फिर एक स्पेसिफिक खास तौर से जो अपनी हदीस है, तो हदीस फिर वो बुखारी शरीफ में वो 10,000 की तादाद की जो हदीस है उसमें कौन से नंबर पे होंगी। पढ़कर देखा तो उसको लगा कि नंबर की किताब है, 1000 नंबर पे है इसका। तो मेरे दिल में ऐसा ख्याल अल्लाह ने डाला कि भाई क्यों ना ये ऐसा काम करें जो ऐसा आज तक में देखने में नहीं आया, मेरे नज़र में नहीं आया। हो सकता है उम्मा उनकी नज़र में हो कि भाई अहादीस के किताब के बारे में तो हवाला था, लेकिन अहादीस के नंबरों के बारे में कोई हवाला नहीं किया। तो इस तरीके से फिर मैं वो हर उन्वान के ऊपर, फिर मैं वो हर हदीस के ऊपर कि ये हदीस आने के बाद कि बुखारी में है तो ये हदीस और कहीं में है, तो फिर मुस्लिम में वो हदीस मिली, तिरमिज़ी शरीफ में मिली, दाऊद शरीफ में मिली। तो ऐसे जो है ना उसके हवाले में एक एक हदीस के पीछे 5-5, 6-6 ऐसे हवाले दिए हैं। तो उस लिहाज से मुझे भी तसल्ली हुई कि बाबा ये मुसद्दिक़ा ये अहादीस है। तो ये काम मैंने सब इसको बोलते हैं कंपाइलेशन वर्क जो है मैंने एकजा किया है। मेरे दिल से उसके मेरे तो भी लफ्ज़ मैंने उसमें ऐड नहीं किया है या ये लगाया है मैंने, सिवाय इसके कि उसके नंबर आदि। तो ये काम सन 2018 से शुरू होकर अभी 12 रबीउल अव्वल 2021, फिर उसके बाद ये छपाई वगैरह के कामों में ये इतना वक्त गया कि धीरे धीरे आपके हाथों तक की किताब पहुँचने में इतनी ताक़त है। मेरा मंशा ये था कि ये किताब के ज़रिए से दीन की इशाअत, अहादीस लोगों के रोज़मर्रा के कामों में आने वाले ये अहादीस आपके तक पहुँचे। इसलिए जो है आज हमने एक मखसूस तौर से 100 लोगों को हमने यहाँ पर एग्जा किया। हर एक को दावा देते हुए कंडीशन हमने रखी कि साहब आप ज़रूर आइए, क्योंकि भाई हमको आपकी एक किताब को वतन देना है, ताकि इस जरिए से जो है ना थोड़ा इशाअत थोड़ी दीन की आगे बढ़े। ये मेरा मकसद था, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया। अब ये अहादीस की किताब को लिखा, मसला बाद में तो पैदा हुआ कि किताब का नाम क्या रखा जाए। अब किताबों के तो बहुत सारे नाम है, देखा इधर देखा, इंटरनेट पर देखा, सब देखे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाहता कि हमारे मदद की है, उनसे राय ये किया
مولانا رشید مدنی صاحب سے بھی ذکر ہوا ہمارا، تو پھر بھی اس کے اندر ہمارے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات آئی کہ بھئی تمہارے احادیث لاکھوں کی تعداد میں سے تھوڑے سے احادیث آپ کے ہیں، تو میں بولا کہ کیوں نہ اس کا مختصر احادیث نام رکھا جائے. تو بعد میں مولانا رشید مدنی صاحب نے اپنے مقالے میں جو اس کتاب کے اندر موجود ہے اس بات کی انہوں نے صلاح کی ہے یہ کتاب کا جو نام بالکل صحیح انداز میں رکھا گیا ہے، تو میں ان کا مشکور ہوں اس کے بارے میں. تو بس میری یہ کہانی ہے کہ میں نے اسی لیے کام کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے معلوم کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے، یہی میرے مقصد ہے، دوسرا کوئی اس طرح میرا مقصد نہیں ہے. اگر میرے دل میں ایسی کوئی بات آئی ہے شہرت کی ہے تو یہ شیطان کا حکم ہے اور بدخارا نہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ صرف کہ آپ لوگوں کی دعائیں مجھے چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کی قبول فرمائے. آپ سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تمام علماء ائمہ عوام کے لیے مفید بنائے. اب میں اپنے اصل مقصد مبارکاتوں سے اس کتاب کے لیے عام اور افاد عام کے لیے قبول فرمائے. اتفاقہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کتاب کے بارے میں اور آج ہمارے جلسے کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے میں بلا کسی تاثر اور بلا کسی تمہید کے زحمت دینے جا رہا ہوں. تاثرات پیش کرنے کے لیے استاد محترم ڈاکٹر مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی دامت برکاتہم سے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ڈاکٹر مولانا. الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى